तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 आ जाएगा। तो अगर ए बी सी की वैल्यू इसमें भी चाहिए तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 4 और c की वैल्यू हो जाएगी -1। अगर हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, वी कैन राइट द स्टेटमेंट हियर कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, let us do this next sum and see whether the next sum is a quadratic equation or not। सेकंड सम को भी देख लेते हैं। सेकंड सम है 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इक्वल टू 4x। जैसे हमने पिछले सम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, ये सम में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम या तो 4x को इधर ले नंबर को वहां भेज दें, या जैसा है वैसा ही क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमारी मर्जी। मैथ्स में कोई भी स्टेप कैसे भी मेथड करो आंसर हमेशा सही आता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। तो 1 इंटू 9 9 होता है, 3 इंटू एक्स 3x होता है और x इंटू 1 x होता है, इज इक्विवेलेंट टू 4x। एक बार फिर बताता हूँ, 1 इंटू 9 9, x इंटू 3 3x और x इंटू 1 डिनोमिनेटर में x हो गया 1x और 4x एज इट इज लिखा। अब ये x ट्रैवल करके वहां जाएगा तो ये बन जाएगा 9 प्लस 3x इज इक्विवेलेंट टू 4x स्क्वायर। तो हमारा जो x स्क्वायर का टर्म था इक्वल के उस तरफ है, तो रादर देन ब्रिंगिंग इट हियर, इसे इधर लाने की जगह पे हम इन दोनों टर्म को वहां भेज देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो x स्क्वायर का टर्म है पॉजिटिव रहेगा, नहीं तो x स्क्वायर का टर्म यहाँ आने पे नेगेटिव हो जाएगा। कोशिश हमारी हमेशा ये रहती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में पहला टर्म पॉजिटिव रहे, पहला टर्म पॉजिटिव है, बाकी दोनों टर्म्स नेगेटिव आएंगे चलेगा। तो rather than bringing it here we will send these two terms there। तो 4x स्क्वायर वहां पे है, 3x को पहले भेजेंगे क्योंकि 4x स्क्वायर के बाद में 3x आना चाहिए, तो ये बन जाएगा -3x और 9 उधर जाके बन जाएगा -9 इक्वल टू 0। तो 3x वहां रहेगा -3x, 9 वहां रहेगा माइनस। तो कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू मिल जाएगी 4, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -9। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख दिया 4x स्क्वायर -3x -9 इक्वल टू 0। ओके, तीसरा सम करके देख लेते हैं, वो थोड़ा लेंथी होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, बट देखने के बाद पता चलेगा कि वो भी क्वाड्रेटिक है या नहीं। जो थर्ड सम है वो है x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x इज इक्विवेलेंट टू 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे चारों तरफ x है, ऊपर भी x है, इधर भी x है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा x स्क्वायर। x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आई कैन राइट x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि x माइनस 1 दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, ये एक टर्म है ये दो टर्म है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। जो एक टर्म है उसे सिर्फ x लिखेंगे, ये जो दोनों टर्म है इसे ब्रैकेट में x माइनस 1 लिख देंगे, क्योंकि जो ये x है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहता है, तो इसीलिए हम इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो एक बार वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता देता हूं। x इधर गया x स्क्वायर, x माइनस 1 दो बार हो गए तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर, और ये दोनों आपस में x और x माइनस 1 टुगेदर एंड इक्विवेलेंट टू 5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। वापस से a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया, पहले a प्लस b द होल स्क्वायर का आया था, अब आया है a माइनस b, तो माइनस b आएगा तो फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगी, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो वहां पे ये फॉर्मूला लगाते हुए a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको लगा दिया। डिनोमिनेटर की बात की जाए तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 माइनस 1 x। 1x लिखने की जगह पे हम x लिख देते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, बन जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। सेम लिखा है मैंने, सिर्फ ऊपर एक्स स्क्वायर दो ऐड हो रहे थे, इनको ऐड करके लिख दिया, बाकी सेम सेम सेम। आखिरी ऑप्शन है इक्वल टू के दोनों तरफ चारों टर्म्स हैं, तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों टर्म 5 के पास चले जाएंगे, सबके साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 इधर आके 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये दोनों 5 के पास जाके x स्क्वायर माइनस x। क्वेश्चन को मिटा लेते हैं। 2 into 2x square will become 4x square. 2 into minus 2x will become minus 4x. 2 into plus 1 will become 2. 2 2s are 4x square. 2 2s are 4x. 2 1s are 2. Equal to के उस तरफ 5 into x square 5x square. 5 into minus x minus 5x। देखो जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं साइन का बहुत ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 2 into minus 2x था तो माइनस साइन यूज किया। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नेगेटिव टर्म होता है तो माइनस माइनस प्लस, वो सब चीजों का भी ध्यान रखना है। जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस नेगेटिव नेगेटिव के रूल्स याद रखने हैं। एनीवेज आई थिंक सिंप्लीफाइड हो चुका है, अभी सिर्फ अरेंज करने की स्टेप बचा है, सिर्फ अरेंज करने की जरूरत है। तो 5x स्क्वायर एक x स्क्वायर का टर्म है, 4x स्क्वायर एक और x स्क्वायर का टर्म है। अगर ये दोनों टर्म साथ आ जाएं तो मेरी पूरी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो रादर देन ब्रिंगिंग दिस हियर, इन सबको वहां भेजता हूं, क्योंकि 5x स्क्वायर बड़ा टर्म है, ये 4 बाद आके माइनस हो जाएगा, तो जो बड़ा टर्म है उसको पॉजिटिव रखने के लिए x स्क्वायर को इन सबको वहां भेजा जाएगा। तो ये 5x स्क्वायर है, ये 4x वहां जाके माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5x है, ये 4x वहां जाके प्लस 4x बन जाएगा, ये पॉजिटिव 2 है, ये वहां जाके नेगेटिव 2 बन जाएगा। ओके, बस फाइनल स्टेप आंसर आ जाएगा। इक्वल टू के इधर कुछ नहीं बचा तो 0, ये साइड कुछ नहीं बचा, तो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x, माइनस प्लस होता है माइनस, तो इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। 5x में से 4x गया तो बचा 1x, बट साइन ग्रेटर नंबर का और माइनस 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c से कंपेयर करें, सॉरी bx, तो a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b मिल जाएगा -1 और c मिल जाएगा -2। So that's it. Okay, now we have to understand what is the roots of the quadratic equation. Quadratic equation के roots या quadratic equation के solutions क्या होते हैं? Roots का मतलब होता है solutions. अभी जैसे हमने पीछे देखा था कि हर लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता है। जैसे मैंने एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन ली थी, ये वाली, अगर याद रहेगा, तो इसमें हमें x की वैल्यू 1 मिली थी, 3 वहां चला गया था, 5 - 3 2 हो गया था, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हो गया था। तो लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू आती है a की 1, जैसे इसमें 1 आई थी, क्योंकि x की पावर 1 थी तो वैल्यू भी a की थी। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर है 2, तो आंसर भी 2 होंगे। जैसे ये पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको मैं बेसिक तरीके से सॉल्व करूं, शॉर्टकट तरीके से, सबसे शॉर्टकट तरीका तो ये है कि 16 को वहां भेज दिया जाए, तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 16। फिर अगर हम स्क्वायर को वहां भेजे इक्वल टू के उधर, तो बन जाता है स्क्वायर रूट। रादर देन सेंडिंग इट देयर, एक्चुअली में होता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो रूट का स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। लाइक व्हाट वी आर डूइंग हियर एग्जैक्टली इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो जाएगा। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए रूट गायब हो जाता है।
ऐसा भी इसको समझ सकते हैं कि स्क्वायर को वहां भेज दे तो रूट बन जाएगा, शॉर्टकट दोनों तरीके से। तो 16 का जो रूट होता है वो होता है पॉजिटिव और -4। तो x के हमें दो वैल्यू मिली, +4 और -4। x इज इक्वल टू +4 एंड -4। ये एक तरीका था इसको करने का, 16 को वहां भेज के स्क्वायर रूट निकाल के। लेकिन इसको करने का जो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तरीका है वो ये है, x², 16 को इस तरफ ले आओ -16। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 16 बन जाएगा 4², 4 × 4 16 होता है। और ये बन गया a² - b² का फॉर्मूला। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b, a - b। आई होप आपको ये याद रहेगा, 8th स्टैंडर्ड के सारे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा x + 4 x - 4 = 0। हम क्या करेंगे, एक बार x + 4 को 0 से कंपेयर करेंगे, एक बार x - 4 को 0 से कंपेयर करेंगे, तो 4 वहां जाके बन जाएगा -4 और ये -4 वहां जाके बन जाएगा +4। तो वही आंसर आया, खाली मेथड हमने अलग यूज किया। हमने a² - b² का फॉर्मूला यूज किया और हमने a + b और a - b करके दोनों साइड्स को सॉल्व करके, सो यू कैन यूज बोथ द मेथड्स। लेकिन हमने ये मेथड क्यों यूज किया है, क्योंकि देखो कोई भी इक्वेशन होगी, कोई भी टर्म्स होंगे, हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं x² - 25 = 0, ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो ये बन जाएगा x² और ये बन जाएगा 5² 25। तो ये a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा a + b a - b। यस, एक बार प्लस एक बार माइनस, फॉर्मूले के रूल के हिसाब से। फिर हम दोनों को अलग अलग कंपेयर करेंगे, पहले टर्म को कंपेयर करेंगे 0 के साथ, फिर दूसरे टर्म को कंपेयर करेंगे 0 के साथ। तो ये 5 उधर जाके -5 बन जाएगा और ये 5 उधर जाके +5 बन जाएगा। तो हमें दो आंसर मिल गए, +5 और -5। तो इससे प्रूव होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर होते हैं। ये तो हमने सिंपल इक्वेशन ली थी जिसमें x वेरिएबल नहीं था। अब हम इसमें दूसरी इक्वेशन लेने वाले हैं जिसमें x या एक सेकंड वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल साथ में होंगे, फिर हम तीनों वेरिएबल्स x, x² और नंबर के साथ इसको मिलके करेंगे, देन वी विल सी व्हाट इज द आंसर। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज 6m² - 3m = 0। तो मैंने आपको वो मेथड क्यों सिखाया, शॉर्टकट क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि आपको आदत पड़ जाए ब्रैकेट्स बना के कंपेयर करने की। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का यही तरीका है, ब्रैकेट बना के 0 से कंपेयर किया जाए। तो rather than taking a square root and writing it shortcut, मैंने आपको फर्स्ट सम भी उसी मेथड से सिखाया। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई स्क्वायर, कोई फॉर्मूला नहीं चलने वाला a² - b² का, नॉट पॉसिबल, और टर्म दो ही है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो नंबर के केस में दोनों में 3 कॉमन है, अल्फाबेट के केस में दोनों में m कॉमन है। सो कैन आई राइट 3m कॉमन। अगर मैंने कॉमन लिया फिर मैं बनाऊंगा ब्रैकेट। अभी ये 6 में से 3 निकल गया, 3 डिवाइड हो गया रादर देन, सो 3 2s 6 होता है, और ये m² में से 1m निकल गया तो 1m बच गया, माइनस 3m पूरा बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा, 1 = 0। तो 3m कॉमन लिया तो आया 2m - 1। अभी जिन बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि 6 के सारे फैक्टर्स लिख लो, m² को 2 बार लिख लो, इधर तो सबसे बेसिक फॉर्म में ही है। इन दोनों में जो भी कॉमन है इनको सर्कल कर लो, और जो कॉमन मिला इसे बाहर लिख लो, जो बच गया ब्रैकेट के अंदर लिख दो। बच गया यहाँ पे 2m, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो जिन लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है कॉमन लेना, तो स्प्लिट करके सर्कल बना के कॉमन लेके फिर ब्रैकेट बना सकते हैं। दोस्तों फाइंड इट डिफिकल्ट कैन यूज दिस मेथड। अब बोलोगे m की 2 वैल्यूज चाहिए, तो एक वैल्यू 3m को 0 से कंपेयर करके मिलेगी,
और दूसरी वैल्यू 2m माइनस 1 को 0 से कंपेयर करके मिलेगी। तो m की वैल्यू हो जाएगी 0 बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0, और m की वैल्यू हो जाएगी 1 वहां जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और ये 2 वहां जाके डिवाइड होगा बाद में, तो ये बन जाएगा 1/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें दो वैल्यूज मिली 1/2 और m इज इक्वल टू 0। तो जब आपको ऐसे टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे जिसमें दो वेरिएबल्स हो, नंबर ना हो, तो अगर आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन अगर नंबर होगा, वेरिएबल नहीं होगा, तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ओके, जैसे कि नंबर में अगर आप बोलो कि सर परफेक्ट स्क्वायर ना मिले तो क्या करें, जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूं, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए कि इसके दो आंसर बताओ, तो अभी तो इसमें पहली बात तो चलो पहला टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 4 को आई कैन स्टिल राइट इट लाइक दिस, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, p का p2p द होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए, आई डोंट वांट अ नंबर स्क्वायर। अभी 10 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, जैसे 25 था पिछले सम में तो 5 स्क्वायर लिख दिया था, 16 था तो 4 स्क्वायर लिख दिया, बट अभी 10 का तो होता ही नहीं है। तो यहां पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना है और 10 को रूट 10 लिखना है, बिकॉज अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो हमें उसे स्क्वायर रूट डाल के लिखना है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 की जगह पे 16 होता तो 4 स्क्वायर लिख देते हैं। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यू कैन डू लाइक दिस। या तो इसमें एक और ट्रिक है, एक और, आप अगर इसमें कुछ कॉमन ले सकते थे तो कॉमन ले लेते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें से कॉमन लेता तो 2 कॉमन आता और मेरा ये भी बिगड़ जाता, ये रूट 2 लेना पड़ता मुझे। एनीवेज आंसर गलत नहीं आएगा, आप कैसे भी करो आंसर सही आएगा। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला जो हमने पहले यूज किया था, तो फॉर्मूला तो कहता है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 0। तो आंसर लाने के लिए दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे, 2p प्लस रूट 10 इज इक्वल टू 0 और 2p माइनस रूट 10 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू चाहिए, तो रूट 10 वहां चला जाएगा तो बन जाएगा माइनस रूट 10, ये 2p ये 2 वहां चला जाएगा तो बन जाएगा डिवाइड, सेम चीज यहाँ पे होगा, रूट 10 वहां चला जाएगा तो बन जाएगा रूट 10 और 2 हो जाएगा डिवाइड। तो मेरे दो आंसर है माइनस रूट 10 अपॉन 2 और प्लस रूट 10 अपॉन 2। तो वी कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर हमें नंबर दिया हुआ है, अगर ये नंबर नहीं देते, इसको लिख लीजिए, अगर हमें ये नंबर नहीं देते 10 की जगह पे 10p होता, तब हम क्या करते, तब हम बिल्कुल भी ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं यूज करते, तब हम इसको जैसे सॉल्व किया था हमने कॉमन लेके, तब हम कॉमन लेके ही सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर दो टर्म्स होते हैं तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि एक्स स्क्वायर के साथ नंबर आ जाए तो फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ एक वेरिएबल आता है तो हम कॉमन वाला मेथड यूज करेंगे। जैसे कि इसी सम को मैं अगर इसको p लेके सॉल्व करूं, सेम सम को अगर मैं 4p स्क्वायर माइनस 10p लेके सॉल्व करूं, तो यहाँ पे अभी मैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता, मुझे कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2p कॉमन है, क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता तो 4 कॉमन तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन 2 के टेबल में दोनों जरूर आते हैं और p दोनों में आता है। तो यहाँ पे 2 बच गया, p बच गया, माइनस यहाँ पे 5 बच गया, p कट गए, कॉमन हो गए। तो एक बार 2p को 0 से कंपेयर करेंगे, एक बार 2p माइनस 5 को 0 से कंपेयर करेंगे, तो p की वैल्यू हो जाएगी 0 और p की वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 2। दो आंसर आ गए। तो अगर हमें दो टर्म दिए रहेंगे तो हमें उसे इस तरीके से सॉल्व करना है। अभी आते हैं 3 टर्म के जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो मेन टर्म जो ऊपर मैंने तीसरी इक्वेशन दी हुई है, पहले तो उसे सिंपलीफाई करना पड़ेगा, उससे पहले ढंग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हमें उसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहला सबसे इजी मेथड है।
इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर, फॉर्मूला मेथड, देयर आर ग्राफिकल मेथड्स, देयर आर मेनी मेथड्स बाय व्हिच वी कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके टेक्स्ट बुक में 3 मेथड आते हैं। सबसे पहला मेथड जो मैं करने जा रहा हूं फैक्टराइजेशन मेथड, इसके बाद आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर और फॉर्मूला मेथड। पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं। इसके लिए पहले इस इक्वेशन को लेते हैं जो क्वाड्रेटिक दिख भी नहीं रही है। पहले हम इसे क्वाड्रेटिक जैसा दिखाते हैं। क्वाड्रेटिक जैसा दिखाने के लिए सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ खास नहीं होगा, सिर्फ 4x उधर चला जाएगा। यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला, तो 4x यहाँ चला जाएगा तो बन जाएगा 4x स्क्वायर, 3x प्लस 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सारे के सारे टर्म एक तरफ होने चाहिए, तो हम इन दोनों को इधर ले आएंगे, 4x को वहां भेजेंगे तो 4x 9 नेगेटिव हो जाएगा। हम नहीं चाहते हमारा पहला टर्म नेगेटिव हो, तो इन दोनों को यहाँ ले आते हैं, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी स्टैंडर्डाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स है। पहला रूल ये है कि ये 3 टर्म्स को हमें 4 टर्म बनाना है। 4 टर्म बनाना कैसे है, उसके लिए हमें c और a को मल्टीप्लाई करना है। c और a को मल्टीप्लाई करना है, तो c और a को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 कितना होता है 4। जो दूसरा रूल है वो कहता है, ठीक है, अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया, जो आपको नंबर मिला उस नंबर को ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पे ये तो नंबर आ रहा है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच का नंबर है। मतलब ये जो आपको नंबर मिला है सी और ए को मल्टीप्लाई करके, उसे ऐसे स्प्लिट करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो मिडिल नंबर है, मतलब जो बी है, वो आ जाए। रादर देन राइटिंग मिडिल नंबर लिखते हैं कि b बन जाए। तो हमारे पास नंबर है 4। तो सेकेंड रूल हमें कह रहा है, हमने पहला रूल कर दिया, a और c को मल्टीप्लाई कर दिया, a और c को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इसे स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब 4 के टेबल से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 4 के 2 टेबल होते हैं, 2 2 4 1 4 के 2 ही टेबल होते हैं। 2 2 में 4 होता है, 4 1 में होता है, और किसी टेबल में 4 नहीं आता। ये 2 ही पॉसिबिलिटीज है। अभी इन 2 नंबर्स को ऐसा यूज करना है कि प्लस या माइनस करके b बन जाए। 2 + 2 4 बन सकता है, 2 - 2 0 बन सकता है, लेकिन 3 नहीं बन सकता। लेकिन 4 और 1 3 जरूर बन सकता है। लेकिन मैं 4 - 1 नहीं करूंगा, क्योंकि 4 - 1 +3 होता है, मुझे -3 चाहिए, तो मैं -4 + 1 करूंगा, क्योंकि -4 + 1 होता है -3, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो सेकेंड रूल के हिसाब से ये मेरी इक्वेशन स्प्लिट हो जाएगी। ये बीच वाला टर्म, ये पहले 2 टर्म एज इट इज रहेंगे। 4x स्क्वायर ये बन जाएगा -4x + 1x - 1 इक्वल टू 0। मैंने मेरी 3 पार्ट की इक्वेशन को 4 पार्ट का बना लिया। ये 3x को स्प्लिट करके, ये 2 रूल्स को याद रख के, c और a को मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा स्प्लिट करना कि बीच का टर्म बने। तो स्प्लिट कर दिया। अभी तो तुम छोटा नंबर था 4, बाद में बड़े बड़े नंबर आएंगे 52 106, उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, स्प्लिट करके देखना पड़ेगा कौन सा आता है। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी, इन दोनों के अंदर अलग अलग कॉमन लिया जाए। जैसे हम पहले 2 टर्म में ले लेते हैं कॉमन। अभी इन दोनों में 4x स्क्वायर और 4x में 4x पूरा का पूरा कॉमन है, 4 4 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे सिर्फ x बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन है, 1 1 + 1 कॉमन ले लिया, तो x - 1 बच गया। देखिए इन दोनों में 4x कॉमन लिया, तो x - 1। साइन का बहुत ध्यान रखना है, साइन का। साइन अगर गलत ले लिया तो ये दोनों सेम नहीं आएंगे। तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो x - 1 बच गया। या जिनको नहीं आता स्प्लिट करके सर्कल बना के कर सकते हो, लॉन्ग कट मेथड से। तो अगर आप ये स्टेप कर लोगे, अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, मतलब आप सही जा रहे हो। अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते तो आपके फैक्टर्स गलत हैं, क्योंकि कई बार कैसा होता है 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो बीच का टर्म बनाते हैं। तो हमें सही फैक्टर्स चूज करने हैं। तो अगर आपका ये दोनों आंसर सही आ रहा है, मैच हो रहा है, तो मतलब सही है। तो जो मैच हो गया उसे एक बार लिख लीजिए, और जो बाहर बच गए उसे ब्रैकेट में डाल दीजिए।
दो ब्रैकेट्स मिल गए, दोनों को 0 से कंपेयर किया जाएगा। x माइनस 1 को 0 से कंपेयर करेंगे, 4x प्लस 1 को 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1 और x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 1 1 आके -1 बन जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा तो -1/4। ये मेरे x की दो वैल्यूज हो गई। तो ये सम में पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक बनाया, 3 स्टेप लगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, 2 स्टेप ही लगे। ये स्टेप तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का था। 2 स्टेप में उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद इसे हमने 2 रूल्स के साथ स्प्लिट करके उसे सॉल्व किया, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको आई होप समझ गया होगा। और आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर थिंग। एक और फैक्ट बताने वाला हूं, क्योंकि एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, उस फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वो फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन बन के आ जाता है। सो लेट्स इरेज दिस एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्दर कि क्या बताना चाहता हूं। फैक्टराइजेशन मेथड के एक सम और कर लेंगे, डिफिकल्ट वाला कर लेंगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 4x² माइनस 3x माइनस 1, जिसके हमें 2 रूट्स मिले। एक रूट मिला 1 और दूसरा रूट मिला -1/4। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पावर स्क्वायर होती है तो 2 ही आंसर मिलेंगे, 3 आंसर नहीं मिलेंगे, 1 आंसर नहीं मिलेगा। तो एक फन फैक्ट यह है कि अगर मैं इस रूट्स को, इस सॉल्यूशंस को, इस आंसर को दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल दूं तो पूरी की पूरी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू बन जाएगी 0। इससे भी कभी कभी सम आ जाता है ऐसा कि x² + 3x + 9 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोलेंगे कि क्या x = 3 इसका रूट है। मतलब तुम्हें सॉल्यूशन दे दिया गया है आंसर सॉल्व करके और पूछे कि क्या ये इसका रूट है, यस और नो। तो कैसे बताएंगे इसको? सॉल्व करके एक मेथड है, सॉल्व करके निकाल दो 2 रूट, अरे ये रूट तो नहीं है, तो यस और नो सॉल्व करके कर सकते हैं। या तो शॉर्टकट तरीका है कि इसकी वैल्यू 3 इसमें डाल दो, अगर डालने के बाद आंसर 0 आता है तो रूट है, नहीं आता है तो रूट नहीं है। तो चेक करके देखते हैं ये इक्वेशन जो हमें क्वाड्रेटिक थी जिसके 2 आंसर आए, तो 1 और 1/4, 1 डाल के देखते हैं कि आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। तो ये बन जाएगा x की जगह पे 1² 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -3 - 1, 4 - 3 1 - 1। तो 1 डाल के सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू होगी 0। मतलब कोई भी वैल्यू अगर हम क्वाड्रेटिक में डालते हैं, अगर वो 0 देती है मतलब वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर है, वो रूट है। बिना सॉल्व किए, बिना मेहनत किए हम बता सकते हैं। और सिमिलरली अगर मैं 1/4 डालूं, -1/4, लेट्स सॉल्व दिस। जहां जहां x था वहां वहां -1/4 डाला, तो 4 × -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस बन जाता है प्लस, हाँ 4 1 जा 4 4 जा, ये बन जाएगा 1/4 प्लस 3/4 -1। 2 तरीके करने के, या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो या तो एलसीएम लेके सबको सॉल्व कर लो। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे नीचे 4 डाल देते हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 4 डालेंगे तो ऊपर नीचे 4 डालना पड़ेगा, ऊपर और नीचे, तो ये बन जाएगा 4 तो होल/4, 1 + 3, यहाँ पे -4, 1 + 3 होता है 4, 4 - 4 होगा 0, पूरा 0 हो जाएगा, 0/4 0 होता है। तो मतलब 1/4 डाल के भी आंसर आ सकता है, या जिनको ऐसा नहीं करना था एलसीएम वो ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 4 कॉमन, 1 + 3 4/4 -1, 4/4 1 होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा। इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते थे, एलसीएम नहीं लेंगे तो भी। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उनकी वैल्यू डाल दो, रूट डाल दो, सॉल्यूशन डाल दो, तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो जैसे मैंने जो इक्वेशन दी थी, अगर इसके अंदर मैं x = 3 डाल दूं
तो ऑब्वियसली जीरो नहीं होने वाला है क्योंकि सारे पॉजिटिव है। 3 डाल दूंगा तो और बड़ा नंबर आ जाएगा। 3 डालूंगा तो ये बन जाएगा 9 प्लस 18 प्लस 9, 18 प्लस 18 होता है 36, which is equal to 36, which is not equal to 0. So therefore x is equal to 3 is not a root. ये रूट नहीं है, तो कोई और नंबर डाल के आपको ट्राई करना पड़ेगा जब तक 0 नहीं आता। वैसे तो एक क्वेश्चन जैसे ही आएंगे कि वैल्यूज दी रहेगी, चेक करने के लिए कहा रहेगा कि वो रूट है कि नहीं है। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, x square minus 15x plus 54, लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और बोला है कि x is equal to 6, इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं है, लेट्स चेक इट आउट। x is equal to 6 का इसी से आया है, इसी इक्वेशन का रूट है, तो कैसे पता चलेगा? 6 डाल के 6 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 6 प्लस 54, 36, 15 6 होता है, 6 5 30, 3 कैरी, 6 on the 6 plus 3 9 प्लस 54। पॉजिटिव नंबर्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर को साइड में रखते हैं। तो 36 प्लस 54 होता है 90 minus 90, so therefore it is a root. Okay, so that's it. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो आंसर आते हैं उन्हें रूट कहते हैं। वी अंडरस्टूड ऑल दिस। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर सपोज एक रूट तो हमें पता चल गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉरी 54 था यहाँ पे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो हमें पता चल गया 6 है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि व्हाट इज द अदर रूट, तो दूसरा रूट फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व ही कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का टेक्निक था वही, 54 को हम स्प्लिट करेंगे, 54 के दो टेबल जो 15 बना है, तो 6 9 54 और 6 और 9 15 होते हैं। माइनस 15 चाहिए तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, -6 -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -15। तो x स्क्वायर -6x माइनस 9x प्लस 54 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में 9 कॉमन है, माइनस प्लस, तो x -6 x -9, x -6 को 0 से कंपेयर करेंगे, x -9 को 0 से कंपेयर करेंगे, तो दूसरा रूट था 9, तो सेकेंड रूट वाज 9। मतलब इस इक्वेशन के दो आंसर्स हैं। तो कैसे किया हमने? वही तरीका, 54 को स्प्लिट किया, 54 के टेबल 6 ऑलरेडी पता था तो इसलिए मैंने 6 9 किया, नहीं तो मैं 2 से 3 से सबसे मल्टीप्लाई करके देखता कि 15 कौन बनाता है, लेकिन अभी ऑलरेडी 6 पता था तो मैंने 6 9 54 किया, 6 9 54 होता है और 6 और 9 15 होते हैं। मतलब लेकिन 6 प्लस 9 15 होते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव 15 तो चाहिए नहीं था, हमें नेगेटिव 15 चाहिए था, तो हमने दोनों को नेगेटिव रखा, -6 -9 और यहाँ पे डाल दिया, दोनों के पेयर्स बनाए, दोनों में कॉमन लिया, ब्रैकेट सेम आए जैसे करना था, फिर हमें दो आंसर मिल गए। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड।